जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। एक बार पुनः आपका भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि मेरा एक एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाली है, जो खास करके टीएमबीयू की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी यूनिवर्सिटी में कहीं होने वाली होगी, तो उनको ये फ़ायदा होगा। और ये सब दिन के लिए फ़ायदा, जिस टाइप से हम क्वेश्चन एमसीक्यू सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ये सारे यूनिवर्सिटी, बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो सब में काम देगा, क्योंकि सारे जगह का सिलेबस अब जो है सेमेस्टर में सेम हो गया। इवन मैंने कई बार बताया कि इंडिया में भी, भारत में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू है, जहाँ का सिलेबस अपने यहाँ के सिलेबस से टेली करता है, तो वहाँ के भी बच्चों को भी काम देगा। यानी पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के बच्चे जो जिसका सिलेबस में ये टॉपिक हो, तो आप इसको देख लेना। अगर आपके यहाँ एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है तो आपको फायदा देगा। ठीक। तो मैंने वेक्टर का एक सीरीज लिया था, 20 एमसीक्यू बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था आपको प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर फोर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर फोर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, उसके बाद था कोप्लेनर वेक्टर्स। ये सब मैंने एक यूनिट में, एक लेक्चर में बताया था। आज का जो मेरा टॉपिक है, पहले मैं टॉपिक पर थोड़ा सा फोकस कर लूँ, थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता दूँ आपको, तब हम एमसीक्यू शुरू करेंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है उसको हम लोग वेक्टर कैलकुलस बोलते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है मेरा वो है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन, उसके बाद है ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर्स, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर्स, कर्ल ऑफ वेक्टर्स, फिर इसके बीच में रिलेशनशिप है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और इस पूरे टॉपिक से, जैसे पिछला टॉपिक से एक से दो ऑब्जेक्टिव उठ सकता था, और इस पूरे टॉपिक से एक एमसीक्यू की 100% गारंटी रहती है कि एक ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू जो आज हम बताएंगे 20, इसी में से एक एग्जाम में रहेगा। चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो, कहीं का भी हो, क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इसी टाइप से रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको फोकस कर दूं, थोड़ा सा मैं आपको पहले कुछ आइडिया दे दूं। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या क्या है। जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ते डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर भी है। यहाँ जो है आर क्या है, आर एक वेक्टर है, रेडियस वेक्टर जिसको बोलते हैं। उसका फंक्शन किस फॉर्म में होता है, एफ टी में। अब एफ टी के साथ दो कंडीशन लगा हुआ है, एफ टी वेक्टर भी हो सकता है, एफ टी स्केलर भी हो सकता है। अगर एफ टी का वैल्यू स्केलर है तो स्केलर फंक्शन कहलाएगा, अगर एफ टी का वैल्यू वेक्टर है तो वेक्टर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। और डी आर बाई डी टी हम लोग उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। आर का डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे, डी आर बाई डी टी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के स्क्रीन पर, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जो टर्म आएगा, हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो सेमेस्टर टू में मेरे ख्याल से यूनिट 5 में है आपका वेक्टर, और सबसे इजी है। मैंने एक दिन डिस्कस किया था, बताया था कि आपको सेमेस्टर 2 में आंसर करने में सबसे इजी कोई सेक्शन है तो वो है वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद है 2D 3D, यही 5 यूनिट का आपका खेल है। ठीक है। यूनिट 1 में है डिफरेंशियल कैलकुलस, यूनिट 2 में है इंटीग्रल कैलकुलस, यूनिट 3 में है 2D, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट 3 में है, यूनिट 4 में है 3D, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री भी बोलते हैं, और सबसे लास्ट यूनिट है वेक्टर एनालिसिस। तो हमने एमसीक्यू उल्टा, पहले हम लोग जो जो इजी सेक्शन है उस पर काम करें, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं। ऐसे 5 सेक्शन का कराएंगे। एग्जाम भी बहुत जल्द है, और हमारी कोशिश है कि एग्जाम से पहले आपको 5 यूनिट का एमसीक्यू आपके पास आ जाए। ठीक है। तो वेक्टर में एक एमसीक्यू है, जो लोग नहीं देखे होंगे, जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो वाला भी देख लीजिएगा, आपको फायदा देगा। ये दूसरा मेरा है एमसीक्यू। और एक और आप काम कर सकते हैं, जब मेरे यूट्यूब चैनल पर आप आओगे, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर करके सर्च करोगे, तो उसमें हमने क्या किया है, प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप सेमेस्टर 2 में जाना, और सेमेस्टर 2 में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, जो इसको सेमेस्टर, क्योंकि होता है कहाँ ढूंढे सर, कहाँ कहाँ खोजेंगे, तो ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे रिलेटेड कुछ चीज़ को सेमेस्टर 2 में डाल दिया है। ठीक है। तो सेमेस्टर 2 जैसे खोलोगे तो आपको यूट्यूब में सारा चीज मिल जाएगा सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 1 वाला सेमेस्टर 1 में खोजेगा, जिसका जो सेमेस्टर अपने हिसाब से खोज लीजिएगा, बाकी मिसलेनियस चीज अलग है। चलिए क्वेश्चन आज शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि द डेरिवेटिव
ऑफ ए वेक्टर फंक्शन आर टी इक्वल्स टू दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी इज, कहता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, कि अगर आर टी इक्वल्स टू ये दिया हुआ तो इसका एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मजाक किया है, घोर मजाक। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तुमको नहीं आता है, डी आर बाई डी टी पूछा जा रहा है, जो है उसको अपने थी पर डिफरेंशिएट कर दो, जो जिस पोजीशन है उसी पोजीशन में। क्या है, टी स्क्वायर है, 3t है और साइन टी है। डिफरेंशिएशन क्या क्या 12th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 3t का डिफरेंशिएशन 3 या t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos t, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया 2t 3 cos t। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई। देख लीजिए सब लोग, जिसको दिक्कत आ रही है गौर से देखिए। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन आर टी इक्वल्स टू दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये आर टी एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ जिसका वैल्यू ये दिस दिया है, जो कि स्केलर फॉर्म में, वो वेक्टर में नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, बस जहां जहां जो उसको डिफरेंशिएट करते गया। तो क्या आया आंसर 2t, 3, cos t। देखिए इसमें कहीं है 2t, 3, cos t, 1 इज द राइट आंसर। तो पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से सॉल्व कर दिया, जैसे 11 12th में पढ़ते थे वही चीज है। डरा रहा वेक्टर देख के, आर टी देख के तुमको डर आ रहा, डरना नहीं है, जो कंसेप्ट वही झोंकना है। अगला क्वेश्चन देखो, वी टी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। वी टी, वी पर वेक्टर, वी पर टी लिख, वी पर डायरेक्शन दे दिया है और टी स्केलर है। कहता है दिस इज ए कांस्टेंट वेक्टर, सी है कांस्टेंट वेक्टर थे, सी पर एरो मार दिए, एरो मार दिए। कहता डेरिवेटिव ऑफ डीवी बाई डी टी। तो कांस्टेंट वेक्टर है, तो कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होगा ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट स्केलर रहे कि वेक्टर रहे, कांस्टेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट में अगर डायरेक्शन भी लगा देंगे तो उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कांस्टेंट है, इसलिए उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा आपको जीरो। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो बोलिएगा। सी के अंदर भी टी है लेकिन वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, भले उसमें डायरेक्शन लगल है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव भी हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, देखिए द डेरिवेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट यूटीवीटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन कहेंगे। ये बराबर एग्जाम में पूछता है, दोनों चीज आपके पास है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जिनको नहीं आता है सभी लोग गौर से यहाँ सीखने का प्रयास कीजिएगा मेरे से। इसलिए हमने कहा क्या कि साथ ही साथ कंसेप्ट भी देते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। यूटी भी टी यानी क्या कह रहा है, यू इंटू भी पूछ रहा है आपसे, डी बाई डी टी, यू टी हटा दीजिए, यू इंटू भी लिखिए, अंदर में टी जो होता है ना अंदर में फिक्स रहता है, क्योंकि u क्या है फंक्शन है t का, उसका मतलब हुआ u क्या है फंक्शन है t का, v क्या है फंक्शन है t का। ut और vt लिखने का सेंस ही है, यानी t अंदर में छिपा हुआ, उसको नहीं हो लिखेंगे चलेगा क्योंकि वो डिपेंड t पे ही करता है। अब याद करो इसका u इंटू v का तुम जो पढ़े हो 11 12 में फॉर्मूला, वही याद करो। एक बार u को छोड़िए, डॉट का चिन्ह रहेगा, v को डिफरेंशिएट कीजिए तो dv बाई डी टी। एक बार v को छोड़िए, डॉट का सिंबल दीजिए, u का डिफरेंशिएट कीजिए। ये मेरी मर्जी है, हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। मान लीजिए हम v को ही आगे कर दिए तो क्या होगा du बाई डी टी, और फिर हम u को कर दिए तो u dv बाई डी टी। तो ये अपने हिसाब से इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसको आगे लिखना किसको पीछे लिखना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो u डॉट dv बाई डी टी इक्वल्स टू dv बाई डी टी डॉट u। क्या फर्क पड़ता है। अब ऑप्शन की बात करें हम लोग, देखिए तो ऑप्शन में कौन सा आएगा, u डॉट बी, जी नहीं, du बाई डी टी डॉट बी, u डॉट dv बाई डी टी, यस आगे पीछे है, ये तो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। तो अब इसी में क्रॉस रहता, तुमको ठगने के लिए अगला क्वेश्चन है, जानबूझ के तुमको परेशान कर रहा है, u क्रॉस भी, तो कहता अब क्या होगा। याद करिए आप 11 12 में भी पढ़े हमसे, और इधर भी हम आपको चर्चा किए थे पिछला क्लास में। a क्रॉस b डज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती है। a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, जबकि a डॉट b b डॉट a के बराबर होता है। इसलिए क्रॉस में जो जिस पोजीशन में उसको उसी पोजीशन में छोड़ना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते। जैसे डॉट में किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कर दिए, क्रॉस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
समझ में आ गई बात। आप इंटर में भी पढ़े हैं, 11th में भी फिजिक्स था, आप वेक्टर पढ़े हो, 11th के 12th के मैथ में भी वेक्टर पढ़े हो, और अभी भी पढ़ने जा रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या, जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में छोड़ देते कर देते। तो क्या लिख सकते, देखिए, तो u क्रॉस डी वी बाई डी टी, यस, फिर क्या, डी यू बाई डी टी क्रॉस क्या भी, बोलिए, क्लियर। जिस पोजीशन में जो है हमने उसको उसी पोजीशन में छोड़ दिया। मिलाइए तो यहां से कहीं मिल रहा है, यस मिल रहा है। अच्छा, इसमें ये चीज कर सकते हैं, हम पहले यूए को ले लें सर जी, तो लिख सकते हैं डी यू बाई डी टी क्रॉस भी प्लस यू क्रॉस डी वी बाई डी टी। ये क्या चीज है, ये एक ही चीज है, खाली इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, ये कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए है ना, डी यू बाई डी टी क्रॉस भी यू क्रॉस डी वी बाई डी टी, यानी जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगा, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में यही अंतर है कि डॉट में हम ऊपर क्या कहते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, क्रॉस में जो जिस पोजीशन है उसी पोजीशन में उसको छोड़ दीजिएगा और यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से समझ में आप लोग को आ गई होगी। फिर भी कुछ हमारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है बात, तो फिर से आप एक बार मेरी तरफ देखो और गौर से इस पर ध्यान देना जो हम लिखने जा रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछता है डी बाई डी टी, मान लो यहाँ यू भी था ना, हम बदल देते हैं, ए डॉट बी पूछ रहा है, यहाँ ए बी कॉन्स्टेंट नहीं है, ए डॉट पूछता है, क्या लिखेंगे, हम लिख सकते ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस बी डॉट डी ए बाई डी टी। यहां देखिए उल्टा पुल्टा हुआ है, लेकिन इसी को अगर हम लोग क्रॉस में लिखते डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, तब क्या लिखते, जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में छोड़ दीजिए। तो हम लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी क्रॉस बी, फिर ए को छोड़ देंगे, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। तो अब लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट और क्रॉस में हम करते क्या क्या है। वेक्टर का डॉट और क्रॉस बड़ा मायने रखता है, ये ध्यान रखिएगा। जनरल चीज में डॉट क्रॉस एक ही है, लेकिन वेक्टर में डॉट अलग चीज है और क्रॉस अलग चीज है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम लोग 4 एमसीक्यू कर लिए हैं, हम आते हैं नेक्स्ट 5वां एमसीक्यू पे। अब एक बार फिर तो आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन मेरे पास है, जहां आप अटक सकते, तो इसको समझना सब लोग, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, हम आपको बताने का प्रयास करते जिससे कि बेहतरीन ढंग से आप मेरी बात को समझ सको। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, एक ऑपरेटर होता है नेबुला, इसको पढ़ते नेबुला, रिवर्स ऑफ डेल्टा। कोई पूछेगा व्हाट इज नेबुला, तो रिवर्स ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड नेबुला, कि डेल्टा के रिवर्स को नेबुला कहते हैं। याद है त्रिभुज डेल्टा, डेल्टा कैसे लिखते थे, याद है, ऐसे, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, इसको बोलते हम लोग डेल्टा, और इसको बोलते नेबला। नेबला कैसे बनाइए, तो रिवर्स ऑफ डेल्टा, रिवर्स ऑफ डेल्टा, रिवर्स ऑफ डेल्टा, क्लियर हो गया। तो रिवर्स ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड नेबला। फिर नेबला क्या है, नेबला इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर, नेबला एक ऑपरेटर है। अपना लोग कहते हैं ना टेलीफोन ऑपरेटर, मोबाइल ऑपरेटर, यानी वो मोबाइल को ठीक ठाक करता है। तो नेबुला एक ऑपरेटर है। नेबुला के साथ अब काम कैसे होगा देखिएगा, सीखिएगा। नेबुला का मतलब क्या होता है ये भी सीख लीजिए। नेबुला ऑपरेटर है डिफरेंशियल, आई डेल वाई डेल एक्स, जे डेल वाई डेल वाई, और फिर के डेल वाई डेल जेड। तो नेबुला इसके इक्वल होता है। नेबुला ऑपरेटर है जिसको तुम वेक्टर ऑपरेटर या डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हो। कुछ लोग इसको वेक्टर ऑपरेटर, कुछ लोग इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बहुत लोग को बात। अब अपनी काम की बात पे हम आ रहे हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, क्लियर। सवाल है सर जी ये तो हम समझ गए, ये तो आपकी बात हमको समझ में आ गई। अब है कि सर क्वेश्चन में हमारे पास नेबुला फाई, यही है ग्रेड फाई। तुमको ग्रेड फाई कोई पूछे तो ग्रेड फाई का मतलब होता है नेबुला फाई, और नेबुला फाई का मतलब होता आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ठीक। और इसके साथ क्या है तुम्हारे पास फाई, ठीक है। अब देखिएगा इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा आपको, आई डेल फाई बाय डेल एक्स, आई डेल फाई बाय डेल एक्स
जे डेल फाई बाय डेल वाई और फिर के डेल फाई बाय डेल जेड। अब समझ में आ गया। तो ग्रेडियंट का ये मतलब होता है, जब भी ग्रेडियंट पूछेगा आपको तो इसका मतलब होता है नेबुला फाई, नेबुला फाई मतलब होता है आई, और इसको शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा जाता है सिग्मा आई डेल फाई बाय डेल एक्स, याद रखिएगा। ऐसे भी लिखते हम लोग ग्रेडियंट को। तो ग्रेडियंट का मतलब समझ में आ गया। फाई इज ए स्केलर फंक्शन, ग्रेड फाई इज ए वेक्टर फंक्शन। बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता, अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे भी। क्लियर हो गया। तुम कहोगे सर फाई स्केलर कैसे, तो फाई का मान जो होगा, फाई पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, तो फाई का मान जो होगा वो एक्स वाई जेड में टी में लिखा हुआ रहेगा तुमको, तो इसलिए वो स्केलर का उसमें डायरेक्शन नहीं है। नेबुला फाई वेक्टर कैसे, तो नेबुला फाई का जो मान निकालोगे तो वो आई जे के में निकल रहा है, यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर फंक्शन है। तो नेबुला का मतलब समझ में आ गया। हम आते हैं टू द पॉइंट अपना क्वेश्चन पे, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। क्वेश्चन आपका ये है, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज। कहता इस क्वेश्चन का ग्रेडियंट क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसका ग्रेडियंट आप कैसे निकालोगे। तो अभी हमने क्या कहा, नेबुला एफ लिखा लेते, नेबुला एफ निकालना है। नेबुला एफ मतलब आई डेल फाई बाय डेल एक्स, जे डेल फाई ने डेल एफ कर लीजिएगा, जे जे डेल एफ बाय डेल वाई, और फिर क्या, के डेल एफ बाय डेल जेड। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, किसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए वाई और जेड कांस्टेंट हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई का 0, जेड का 0। इसी तरह से डेल एफ बाय डेल वाई करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट होगा, वाई का 2y, जेड का 0। इसी तरह से डेल एफ बाय डेल जेड करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा, जेड का 2z। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो आप लोग, आई 2x, जे 2y, के 2z, के 2z। क्लियर है सब लोग, के 2z। तो इसको बढ़िया से लिखेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये कौन सा फैक्टर होगा, वेक्टर फंक्शन होगा। तो अब इसको अथी में कोऑर्डिनेट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो फिर से अच्छा से लिख लीजिए, 2xi 2yj और 2z के। इसको पॉइंट करके कोऑर्डिनेट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x 2y 2z, दिस इज द पॉइंट लोकेट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। यस, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ही आंसर राइट है, 2x 2y 2z, क्योंकि ये पॉइंट करके आंसर दिया है, तो पॉइंट करके ही हम लोग उसका आंसर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 6 पे। द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एक्स वाई जेड, अभी तुरंत निकाले हो, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकला था किस में निकला था, आई जे के में। देखा होगा पॉइंट स्केलर होता है, लेकिन उसको वैल्यू क्या आया था, आई जे के में। द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एक्स वाई जेड इज ए वेक्टर फंक्शन, एक्स वाई जेड इज ए वेक्टर फंक्शन। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्स वाई इन द डायरेक्शन यू इतना एट 1 1, कहता इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमको निकालना है, यानी तुम्हारे पास डी एफ बाय डी टी निकालना है हमको, और डी एफ बाय डी टी डेल एफ बाय डेल टी निकालोगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम निकल जाएगा यू के लिए। अच्छा, यू हमको दिया हुआ, तो इसको अभी हम बात सबसे लास्ट में लेते हैं क्वेश्चन को, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पहले हमको तुमको समझाना पड़ेगा, तब आते इस पॉइंट पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हम लोग 8 पे आते हैं, तब हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 8, द डाइवर्जेंस एंड वेक्टर फील्ड दिस। अब कहता है डाइवर्जेंस, अभी थोड़ा देर पहले आपको ग्रेडियंट बताए थे, डाइवर्जेंस में क्या होता है, नेवला, डाइवर्जेंस में क्या होता है आपको, नेवला, देखिएगा नेवला डॉट, अगर एफ है तो एफ, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, यानी नेवला के साथ डॉट हो जाए तो डाइवर्जेंस, और नेवला के साथ क्रॉस हो जाए तो इसको बोलते कर्ल, कर्ल एफ, और नेवला के साथ कुछ नहीं रहे खाली नेवला एफ लग जाए तो इसको बोलते ग्रेड, ग्रेडियंट, ग्रेड एफ। तब समझ में आया, 3 ऑपरेटर है
समझ में आ गया होगा। नेबुला के साथ कुछ नहीं ले, कोई साइन, ना डॉट है ना क्रॉस है, तो वो हो गया ग्रेडियंट। नेबुला के साथ डॉट लग जाए तो डाइवर्जेंस, और नेबुला के साथ क्रॉस लग जाए तो कर्ल। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कहता है कि नेबुला डॉट दिस, तो इसका जब हम लोग डॉट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए तो नेबुला के साथ लगाएंगे तो आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर क्या जे डॉट डेल एफ बाई डेल वाई, फिर क्या के डॉट डेल एफ बाई डेल जेड। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी तुरंत किए हो तुम लोग थोड़ा देर पहले, तो आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो केवल 2x आएगा, जे डॉट 2y आएगा, के डॉट 2z आएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, पूछ रहा है द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इतना, तो अच्छा ये पॉइंट में दे दिया, इसको हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए नहीं तो फिर आप लोग को परेशानी होगी। ठीक, ये पॉइंट दे दिया, बदमाशी किया। पॉइंट हमेशा स्केलर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पॉइंट जो होता है अपना लोग को हमेशा स्केलर को डिनोट करता है, पॉइंट वेक्टर को डिनोट कभी नहीं करता है। से आ गया। एक से 2 मिनट वेट कीजिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। तो पॉइंट जब भी रहेगा कहीं भी, जैसे p का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, दिस इज स्केलर, इसको वेक्टर में हमको कन्वर्ट करना है। अगर हमको इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे हम लोग कन्वर्ट, वेक्टर में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हमको कैसे कन्वर्ट करना होगा, उस पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। तो वेक्टर में अगर हमको कन्वर्ट करना तो वो पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, तो वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, आई जे के, तब उस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। तो वो उस क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं जो क्वेश्चन अभी आपको दिखाया गया था। चलिए आगे। तो क्वेश्चन अपना लोग को था, यही क्वेश्चन था ना डाइवर्जेंस वाला, चलिए इसी पॉइंट पे थे। तो इसका क्वेश्चन कहता है, सीखिएगा टेक्निक। पहले हमको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये वेक्टर एफ जब लिखेंगे, ये तो पॉइंट लिखा है ना, पॉइंट स्केलर होता है वेक्टर नहीं होता, इसको वेक्टर में मर्ज करना पड़ेगा आपको। तो कैसे लिखेगा, एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर जे जेड स्क्वायर के, ये अब वेक्टर हो गया। ठीक, अब यहीं से निकाल लीजिए आप डेल एफ बाई डेल एक्स पहले, तो ये क्या होगा 2x आई, फिर डेल एफ बाई डेल वाई, ये क्या होगा आपको 2y जे, हम तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल जेड, ये क्या होगा 2z के, निकल गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हमको क्या करता, हमने अभी तुरंत बताया आपको नेबुला डॉट एफ निकालना है, डाइवर्जेंस एफ का मतलब यही हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कोई पूछे तो इसका मतलब ये होगा, इसका फुल फॉर्म करोगे तो होता है आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स जे डॉट डेल एफ बाई डेल वाई और के डॉट डेल एफ बाई डेल जेड। क्लियर, के डॉट डेल एफ बाई डेल जेड ये निकालना, सब में डॉट लगा हुआ है। आई तो आई डॉट लगा दीजिए किसके साथ, 2x आई, ठीक, जे तो जे 2y जे, के तो के 2z के। आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हो टेंथ में कहते 11th में और 12th में, आई डॉट आई वन होता है, 2x का स्केलर है तो ये आंसर हो जाएगा 2x, जे डॉट जे वन होता है तो 2y, ये क्या होता है 2z, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ इज ए, जो निकाले वो क्या निकल रहा है, इसमें कहीं आई जे के है नहीं है, स्केलर, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज ए स्केलर, दिस इज स्केलर क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है कहीं, दिस इज स्केलर। ग्रेडियंट क्या था, वेक्टर, दिस इज स्केलर, ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एफ जो था वो था वेक्टर, और डाइवर्जेंस क्या है स्केलर, और फिर कर्ल क्या हो जाएगा वेक्टर। तो ऐसे याद कीजिएगा, वेक्टर स्केलर वेक्टर, वेक्टर स्केलर वेक्टर, दिमाग में रहेगा आपको। तो 9 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वही क्वेश्चन आ गया फिर कर्ल निकालने के लिए आपको, इस बार पूछा जा रहा है आपको द कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन दिस,
कुछ नहीं करिए, इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए और उसके बाद हम बता देते हैं, या नहीं तो पहले वेक्टर में लिख लीजिए, आपको दिक्कत होगी। तो एफ क्या होगा बोलिए तो, पहला घर में वाई है तो इसके साथ लग जाएगा आई, दूसरा घर में एक्स है तो इसके साथ लगेगा जेड, और तीसरा घर में जेड के। अब आपको निकालना है नेबला क्रॉस एफ। देखिएगा इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी याद है, किसी को याद है ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे? ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला होता था आई जे के, ए का कॉफिशेंट A1 A2 A3, बी का कॉफिशेंट B1 B2 B3। जो लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे उसको याद होगा। तो नेबुला क्रॉस एफ कैसे होगा? तो आई जे के, नेबुला का कॉफिशेंट, नेबुला क्या था? नेबुला का कॉफिशेंट याद होगा आप लोग को, आई डेल वाई डेल एक्स था। नेबुला का कॉफिशेंट होगा डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, और फिर एफ का कॉफिशेंट हो गया माइनस वाई एक्स जेड। क्लियर हो गया? अब इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग निकालेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। डिटर्मिनेंट अब अगर निकालिएगा, आप यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या करिएगा, पहला रो को सिलेक्ट कीजिएगा। याद होगा सभी लोगों को, जो लोग बीएससी में हैं कम से कम इतना तो जानते ही होंगे। तो आई ये गया, तो डेल वाई को डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, जीरो हो जाएगा, और जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस जे, ये गया एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में जीरो, जेड को वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, सबके सब जीरो हो रहा है। के में आइए, के आएगा, ये गया नहीं, इस बार है एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा तो वन, वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा तो माइनस वन, यानी एक टर्म आया आपको। तो पहला टर्म हो गया जीरो, दूसरा टर्म भी जीरो, तीसरा टर्म में आपको होता है 2k, इसमें नहीं होता आई लगा लीजिए, साइड से जे लगा लीजिए, यानी इसका पॉइंट क्या होगा? तो 002 है कहीं पॉइंट, देखिए पहला राइट, 10 का ये इज द राइट आंसर, पॉइंट में आंसर दिया है इसलिए। अच्छा, द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ, ये किस में आ रहा है? डायरेक्शन में। जीरो आई जीरो जे, ये तो नहीं होगा, 2k पर डायरेक्शन लगा हुआ, दिस इज वेक्टर। अभी कई बार हम लोग चर्चा में बोले दिस इज वेक्टर। क्लियर हो गया यहां तक? ग्रेडियंट ऑफ एफ इज ए स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ is a vector, नहीं, the gradient of f is a vector, divergence of f is a scalar, और curl of f is a vector। तो तीन तो ऑब्जेक्टिव ऐसे हो गया, और निकालने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं अभी। चलिए 10-11 क्वेश्चन मेरा हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन को लेके आते हैं 12। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम बता रहे हैं, आप परेशान नहीं होइएगा, हम बता रहे हैं, सबसे लास्ट में उसको लेंगे। इफ f is a gradient field then curl is, वाह बढ़िया। अगर ग्रेडियंट दिया हुआ उसका कर्ल के है निकालने के लिए सीधा आंसर मारना जीरो, इसे हम निकाल के दिखा देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जीरो। तुम कहोगे सर आप तो अपना जानते ना, हम कहाँ जानते। कर्ल मतलब नेबुला क्रॉस, और ग्रेडियंट क्या कहता? इफ एफ इज ए ग्रेडियंट, एफ ग्रेडियंट फील्ड है, तो ग्रेडियंट मतलब नेबुला एफ। अब तुमको याद होगा, तुम वेक्टर याद करो, नेबुला एफ, यही है ग्रेडियंट का मतलब। वेक्टर फंक्शन किसी को याद है? वेक्टर फंक्शन क्या होता था? ए क्रॉस ए, सीधा सीधी जीरो हो गया। नहीं, यो निकालेंगे तो यो आंसर है। तो नेबुला भी वेक्टर है और नेबुला वेक्टर ऑपरेटर है, दो वेक्टर ऑपरेटर का क्रॉस कराएंगे तो ऑलवेज जीरो। तो ऐसे ही कंसेप्ट से बना लेना। बाय रूल से अगर बनाओगे, सर हम रूल से बनाना चाहते हैं, तो पहले लिखिएगा आई जे के, फिर लिखिएगा नेबुला ऑपरेटर डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और डेल बाय डेल जेड, और फिर लिखेगा ग्रेडियंट का, तो ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल जेड। ठीक, तीनों का। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिए, आई डेल को इसको रिस्पेक्ट में, तो वाई को जेड में आएगा, यहाँ किसका आ रहा है? जेब। तो तोड़िएगा तो आप लिखने का तरीका सीखिएगा, डेल बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल जेड। जीरो नहीं कर दीजिएगा, फंक्शन वहां नहीं है एग्जैक्ट, दोनों डेरिवेटिव में है, डेल बाय डेल जेड और डेल एफ बाय डेल वाई। इस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा इसका, फिर माइनस जे कीजिएगा, फिर निकालिएगा, तो हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, अंदर में डेल एफ बाय डेल जेड, फिर उधर हो जाएगा ये गया डेल बाय डेल जेड, अंदर में डेल एफ बाय डेल एक्स, फिर के का निकालिएगा, के का निकालिएगा तो आपको होगा डेल बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई, अब माइनस डेल बाय डेल वाई और डेल एफ बाय डेल एक्स। अब इसको तो आप सॉल्व करके देखिए, ये हो गया डेल टू एफ बाय डेल वाई जेड, डेल टू एफ बाय डेल जेड वाई, और स्वार्थ थ्योरम के हिसाब से
जो होता है यंग्स और श्वार्ट्ज थ्योरम के हिसाब से क्या कहता है, पार्शियल डेरिवेटिव वाई जेड और जेड वाई आपस में इक्वल होता है, तो ये सारा आपका कट जाएगा, ये जितना दिख रहा है कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। इसलिए सीधा कर्ल के साथ ग्रेडियंट का ऑपरेशन रहे 0 मार देना, बनाना भी नहीं है क्वेश्चन को। एफ इज ए कांस्टेंट वेक्टर फील्ड देन इट्स डाइवर्जेंट ही, एफ अगर कांस्टेंट वेक्टर का फील्ड है तो उसका डाइवर्जेंट क्या होगा, देख लेते करके, 0 ही होगा इसे। नेबुला डॉट एफ, एफ क्या कांस्टेंट वेक्टर है मान लो, मतलब 2 अथी करके ले लेते हैं, तो नेबुला तो जानिए रहे हो आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और कांस्टेंट वेक्टर है तो मान लो सी ले लिए, सी के साथ आई लगा लिए, ठीक है। तो आई डॉट आई 1 या C1 C2 C3 ले लिए, तो वेक्टर एफ आई डॉट आई 1 हो जाएगा आपका, लेकिन डिफरेंशिएशन तो होगा कांस्टेंट का 0। हाँ देख लीजिए आई डॉट आई 1 होगा, लेकिन डेल बाय डेल एक्स क्या करेगा, सी को डिफरेंशिएट करेगा तो 0, तो इसका आंसर भी आपको 0 ही राइट है। अब सी के साथ C1 C2 C3 करके लीजिए, आपको C1 आई ले लीजिए, C2 जे लीजिए, C3 के लीजिए, तो C1 C2 C3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसलिए इसका भी आंसर आपको 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग इस कोर्स से जुड़े हुए हैं वो लोग इसको पढ़ें तो उनको फ़ायदा भी होगा, और वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करना ना भूलिएगा कि सर हमको आपका ये चीज़ अच्छा लगा, सर हम आपसे मतलब आपसे हम आगे भी पढ़ना, अगर सेमेस्टर 3 का आपको मेरे से पढ़ने की इच्छुक हो कि सर हम आपसे सेमेस्टर 3 का पूरा क्लास करना चाहते हैं, तो सेमेस्टर 2 का जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, पहले तो मैंने 20 रखा था, 20 सितंबर को ही शुरू करेंगे, लेकिन अब देखते हैं आपका MIC क्या कहते हैं बाकी 3 पेपर का भी डेट हो गया है, आ गया है, तो मैं चाहूँगा कि सारा पेपर हो जाए तभी शुरू करेंगे, बीच में शुरू करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जो जैसे पेपर खत्म होगा हम आपका सेमेस्टर 3 का क्लास ओपन कर देंगे। ऐसे 20 को भी आओगे तो बीच में 2-4 दिन हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग जुड़ना चाहोगे कम से कम सिलेबस के बारे में बता देंगे। मेन कोर्स पिकअप जो पकड़ेगा वो आपको जो है एग्जाम खत्म होने के बाद ही पिकअप पकड़ेगा, और मोटा तौर पर कहो दीपावली छठ के बाद हम लोग कोर्स पिकअप पकड़ाएंगे, तब तक हम लोग थोड़ा बहुत ग्रुप सबका जो भी सिलेबस है उसका आइडिया लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई जेड द पॉइंट 11, इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो निकाल लो। इसका एक्स वाई जेड है, देख लो कैसे निकालते हैं ग्रेडियंट। तो हमको नेबुला एफ चाहिए, नेबुला एफ के लिए क्या चाहिए तुमको, आई डेल एफ बाय डेल एक्स, जे डेल एफ बाय डेल वाई, और फिर क्या के डेल एफ बाय डेल जेड, ये चाहिए आपको। डेल एफ बाय डेल एक्स, इस फंक्शन का, इस फंक्शन से डेल एफ बाय डेल एक्स निकालो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो वाई जेड आ जाएगा। डेल एफ बाय डेल वाई करो तो आपको y का डिफरेंशिएशन 1 तो एक्स जेड आ जाएगा, और डेल एफ बाय डेल जेड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। कहोगे सर क्या कर रहे हैं, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके सिलेबस में था। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए होता है ये, तो जब भी हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मोटा मोटी हम लोग ये मान के चलते कि वाई जेड कॉन्स्टेंट है। फिर y के रिस्पेक्ट में करते तो हम लोग ये मानते हैं कि एक्स जेड कॉन्स्टेंट है, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और z के रिस्पेक्ट में करते तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है। अगर तुम लोग पुराने जमाने की मूवी देखे होगे, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, फंक्शन को तोड़ना, ब्रेक करना, तो पुराने जमाने की मूवी अगर देखो तो याद होगा, पहले हीरो एक गुंडा को मारता था, वो जाके गिरता था, तब तक दूसरा गुंडा आता, फिर उसको मारता था, फिर तीसरा आता, फिर उसको मारता था, एवं प्रकार से जब 5-6 को पीट लेता था, जब छठा पीटता था पहला उठ के खड़ा होता, यानी वो मान के चलता है कि जब हम पहला को पीट रहे हैं बाकी लोग हमको नहीं कुछ कह रहा है। पुराने जमाने की मूवी देखना, एवं प्रकार ये 2-4-5 मिनट का सीन चलता था, एक एक करके उठ के आता था और पिटता था। नया जमाने के हीरो में क्या है, एक बार घुमा सारा गुंडा गिर जाता है ना, तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, पुराने जमाने में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अभी क्या हो रहा है, टोटल डिफरेंशिएशन, एक ही बार में सब खत्म। चलिए हम आते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ क्या हो गया, आया मेरे पास आई, इसका वैल्यू वाई जेड, जे इसका वैल्यू एक्स जेड, और फिर के इसका वैल्यू एक्स वाई। अब इसको किससे गुजार रहा है, 1 1 से, यानी x 1 है, y 1 है, z 1 है, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, जे ई भी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, के ई भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आया क्या, आई प्लस जे प्लस के, इसलिए ग्रेडियंट को हम लोग वेक्टर फंक्शन कहते हैं। पॉइंट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 1 1 1 1 1 है ऑप्शन में, देखिए पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है 1 1 1। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, फिर इसका डाइवर्जेंस पूछा रहा है, ओह
हाँ ठीक तो है, इसका डाइवर्जेंस पूछ रहा है, फिर यही निकाल लो पहले, तब करेंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लो। डेल एफ बाई डेल एक्स निकालोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहला बचेगा वाई, वाई आई कह देते हैं या सीधा वाई लिख देते हैं ऑर्डर पेयर में, ये हो जाएगा 0, जेड एक्स में जेड बचेगा, ठीक, बाद में आई जे के लगा देंगे। डेल एफ बाई डेल वाई में करोगे तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में तो x बचेगा, यहाँ z बचेगा, ये 0, और डेल एफ बाई डेल जेड करोगे तो यहाँ बचेगा 0, ये बचेगा z में तो y, और ये बचेगा जेड एक्स में तो x। इस तरह से आपका बच रहा है, इसको आई जे के में लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आई जे के में आप लिखते हैं इसको, तो हमको क्या था डाइवर्जेंस ना, तो नेबुला डॉट फाई एफ, ठीक है, तो ये क्या था आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स था, डेल एफ बाई डेल एक्स को आई जे के में लिख के लिखना है, तो वाई है आपके पास जब बचा हुआ, तो वाई आई हो जाएगा 0 j और जेड के, तो सबके साथ अच्छा ठीक है, 0 j प्लस जेड के, आई जे के में लगा दिया, अपने पता चल जाएगा। जे डॉट एक्स है तो एक्स आई जेड जे 0 k, ठीक है, के डॉट 0 i वाई जे और जेड के, ठीक। अब आई डॉट आई कितना 1, बाकी तो सब खत्म हो जाएगा, आई डॉट के खत्म हो जाएगा तो 1, तो ये बचेगा वाई पहला घर से, जे डॉट जे तो दूसरा घर से बचेगा जेड, के डॉट के ये एक्स है यहाँ, के डॉट एक्स, यानी आंसर होना चाहिए एक्स वाई जेड, यही आपके पास आंसर है एक्स वाई जेड, 15 नंबर आंसर सही है। फिर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एफ, नेबुला ग्रेडियंट एफ का मतलब बता दिया था अभी, तुरंत बताए थे, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट कोई भी फंक्शन रहेगा, आंसर सीधा आंख मूंद के मारना 0। कर्ल मतलब नेबुला, ग्रेडियंट एफ मतलब नेबुला एफ, ये हमेशा क्या होता है 0 होता है, जस्ट थोड़ा देर पहले भी हम बताए हैं। क्लियर होते जा रहा होगा कंसेप्ट, क्लियर होते जा रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को अपना दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी जो है उत्साह रहेगा चरम सीमा पर कि नहीं ये बच्चे को पसंद आ रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके, और अपने आप में संतुष्टि होगा कि चलो हमने कुछ किया है जिससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और अपने दोस्त महिम के भी शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो वाजिब कमेंट बनता है कि आपको अच्छा लगता है तो वो कमेंट कीजिए, बुरा लगता है या कहीं कंसेप्ट में लगता है कि नहीं सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई आप जो बताए, तो वो भी कहिए कि अगला वीडियो में हम उसको आपकी कमेंट को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ का आपके डॉट को क्लियर करा दें, और फिर डिटेल से पढ़ना हो कोर्स को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को होता है कि नहीं सर ये तो यूट्यूब पे है, ठीक है समझ में आ रही है, हमको पूरा कोर्स अच्छे से चाहिए, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप क्लास सेमेस्टर 3 से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या कहता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ इज ऑलवेज, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, तो क्वेश्चन को देख के अपने से मीनिंग लगाओ, नेबुला डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, तो नेबुला डॉट नेबुला क्रॉस एफ, ये है नेबुला क्रॉस ऑफ, कहता ये क्या होगा, तो नेबुला डॉट नेबुला, नेबुला स्क्वायर क्रॉस एफ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एफ इज ऑलवेज, तो निकाल के देख सकते हो तुम लोग चाहो तो, पहले तो नेबुला क्रॉस एफ निकालोगे, तो नेबुला क्रॉस एफ निकालोगे, फिर इससे डॉट कराओगे, मेरे ख्याल से 0 ही आएगा, इसे करके देख लेते हैं हम लोग। तो नेबुला क्रॉस एफ में क्या होगा अपना लोग को, आई जे के, नेबुला का कॉफिशेंट डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जा, एफ को कोई फंक्शन के फॉर्म में लिख लो, मान लो f1x या f1i, f को हम लोग क्या लिख दे, f को हम लोग लिख सकते हैं f1i, f2j और f3, तो f1 f2 और f3 मान लो ऐसा लिख के हम लोग लिखे, ठीक है, तो f3 और f2 बाई जेड, और उसको फिर इसके साथ हम लोग ऑपरेट करेंगे, किसके साथ, नेबुला के साथ, तो वो हो जाएगा आई डॉट इतना, हाँ 0 ही आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन है तो समय कम है, इसलिए हम लोग ट्रिक से काम कर लिए। चलिए अब है डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन दिस, इसको तो हमने पहले भी बता दिया, यूटी वीटी है, तो किसी को भी आगे किसी को भी पीछे रख सकते हैं, तो आपके सामने में ही आंसर है डी यू बाई डी टी, दिस यू डी वी बाई डी टी, तो पहले भी बता चुके हैं। ग्रेडियंट ऑफ दिस,
आपके पास क्वेश्चन है 19 नंबर, द ग्रेडियंट ऑफ दिस एफ एक्स वाई दिया हुआ है, इसका ग्रेडियंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका आप लोग डेरिवेटिव निकाल लो, पार्शियल डेरिवेटिव। एफ एक्स वाई कितना दिया, ई पावर एक्स प्लस वाई। तो डेल एफ बाय डेल एक्स जब निकालोगे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स का एक्स ही रहेगा। और डेल एफ बाय डेल वाई करोगे तो फिर इस बार x कांस्टेंट हो जाएगा, y का y ही रहेगा, यानी इसका भी आंसर आया e पावर x प्लस वाई, इसका भी आंसर आया e पावर x प्लस वाई। अब आपके पास का था नेबुला एफ। नेबुला एफ का मतलब आपको तुरंत हमने बताया था, आई डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई। के यहाँ है ये नहीं है तो के पर हम जयबे नहीं करेंगे, तो आई क्या हो गया, इसकी वैल्यू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, और जे इसकी वैल्यू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आई जे हटा दीजिए, पॉइंट करके लिखिएगा तो ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। देख लीजिए ऑप्शन में है पहला ही, तो बिल्कुल सही है। द कर्ल ऑफ दिस इज, इसका कर्ल कहता निकालने के लिए। कर्ल निकालने के अपना पास वही तरीका जो इससे पहले बताए थे तुमको हम, कैसे निकालोगे कर्ल वो भी बता देते हैं। चलो इस क्वेश्चन में कहता हमको, लास्ट वाला क्वेश्चन में कर्ल निकालने के लिए कर्ल भी हम लोग निकाल लेते हैं। नेबुला क्रॉस एफ की हमको जरूरत है। नेबुला क्रॉस एफ का फॉर्मूला है आई जे के नेबुला, यानी डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। और एफ की वैल्यू है आपके पास एक्स जेड माइनस वाई जेड और एक्स वाई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, आई क्या होगा देखिए तो, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल वाई ब्रैकेट में एक्स वाई, माइनस एगो माइनस ये है तो प्लस कर लेते हैं, डेल बाय डेल जेड वाई जेड। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस जे, जे जे खत्म, तो डेल बाय डेल एक्स एक्स वाई और डेल बाय डेल जेड एक्स जेड, ठीक, प्लस के क्या है, डेल बाय डेल एक्स माइनस वाई जेड और डेल बाय डेल वाई एक्स जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने फिरते हैं, देखिएगा आई डेल वाई एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y 1 हो जाएगा, x का x ही रह जाएगा, और y z है उधर, तो z का 1 हो जाएगा तो y बचेगा, तो x प्लस वाई माइनस जे, x करोगे तो y हो जाएगा और z करोगे तो x हो जाएगा, ठीक है, प्लस के, x करोगे तो x के रिस्पेक्ट में वाई जेड है तो ये तो जीरो हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में अगर टर्म गलती नहीं भराया कि एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स के रिस्पेक्ट में के लिए तो डेल बाई डेल एक्स वाई जेड ये तो जीरो हो जाएगा आपको, और डेल बाई डेल वाई एक्स जेड ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स। अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई अगर कॉमन ले ले दोनों घर में है तो ये हो जाएगा आई माइनस जे, ठीक। तो इसका आंसर हम लोग क्या बना सकते हैं, इसमें कोई आंसर है सटीक, इसमें तो कोई आंसर नहीं मिला। कर्ल ऑफ एफ, इसका मतलब कहीं हम लोग गलती कर दिए क्या लिखने में, क्या देख लेते एक बार। तो पहला क्वेश्चन है आई जे के नेबुला, नेबुला को हुआ डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल, ठीक है, और फिर एफ का एक्स जेड आई, तो एक्स जेड वाई जेड जे, ठीक है, के आई लिए, ये गया ये गया, एक्स वाई का तो एक्स होगा ही, वाई जेड में जेड तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वाई होगा ही, बिल्कुल सही बात है पहला में। जे गया तो एक्स एक्स तो वाई आएगा, और ई गया ई गया, ये और ये जा रहा तो डेल जेड के साथ एक्स आएगा, ये भी सही है। एक्स में इस क्वेश्चन में इरर है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर जिस टाइप से आ रहा है उसके हिसाब से इसमें इरर है, बिल्कुल दिख रहा है इरर, इस क्वेश्चन में आपका इरर दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, या तो वाई जेड की जगह माइनस नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए एक्स जेड, फर्स्ट टर्म एक्स जेड है तो एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई, तो कर्ल ऑफ दिस एक्स वाई जेड तो नहीं आ रहा है, हमको आ रहा है 2x 2y, अगर हम जो लोग देख रहे हैं वाई वाई है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड, जेड भी नहीं आ रहा है, नहीं इसके क्वेश्चन में हमको लगता है इरर है कुछ, चेक कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, दो क्वेश्चन अपना लोग को बचा हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेते हैं क्या है। एक मेरा 20 नंबर क्वेश्चन था, और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव तुमको था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में
एक्स वाई मेरे पास है, नेवला एफ हमको निकालना है, और नेवला एफ डॉट यू को हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव द डायरेक्शन यू के रिस्पेक्ट में अगर डायरेक्शनल देखें तो नेवला एफ डॉट यू को हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं। देखिए यहाँ हिंट्स दिया हुआ आपको, हिंट्स हमने अपना टाइप कर लिए थे। एफ एक्स वाई मेरा क्या है दिया हुआ है, नेवला एफ निकाल लेना। नेवला एफ क्या होगा, दोनों को अलग अलग डिफरेंस है, 2x 2y होगा, 1 पॉइंट पर 2 हो जाएगा। और डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ यू का फॉर्मूला होता है नेवला एफ डॉट यू। तो नेवला एफ का वैल्यू 2 निकाले थे, यू का वैल्यू जो था रख दिए, तो 2 इंटू वन बाई रूट टू, 2 इंटू वन यानी 2√2 इज द राइट आंसर। तो जो वो क्वेश्चन था आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका राइट आंसर होगा 2√2। क्लियर? बाकी तो आपका क्वेश्चन बन गया। एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि आपको गलत दे रहा है आंसर, उसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है क्वेश्चन की गलत है। 20 में बिल्कुल सही अपना लोग बना रहे थे, x प्लस वाई आया है, बिल्कुल सही आया है x प्लस वाई। और ये इसमें हमको लगता है गलत अपना लोग आया क्या, 002Z सी। पहला तो अपना लोग को सही आया था जे वाला में गलती आया क्या, जे x माइनस वाई, जे का डिफ्रेंसिएशन डेल वाई और z, इसके हिसाब से अगर चलते हैं हम लोग, आई ले लिए तो डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स बचेगा, डेल जेड जेड के रिस्पेक्ट में वाई है तो एक्स प्लस वाई ठीक है, जे लिए तो डेल एक्स एक्स वाई तो वाई बचेगा। ये जीरो कर दिया, यहाँ देखिए मिस्टेक है, ये आंसर तो पूरा लिया है लेकिन क्वेश्चन में इरर है, बिल्कुल इरर है। डेल एक्स से हम लोग एक्स वाई को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो कभी नहीं आएगा। और फिर ये और ये हम लोग खत्म कर रहे हैं, डेल जेड को एक्स जेड से रिफर करेंगे तो जीरो कभी नहीं आएगा। तो ये जो हिंट्स है कहीं से जहां से भी हमने इसको टाइप किया है वो गड़बड़ है, ये क्वेश्चन इरर है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका इरर है। ठीक, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया कि नेवला एफ निकाल लेना था और उसको हमको जो था यू से डॉट करा देना था, यू से डॉट करा देना था, यही हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है, नेवला एफ डॉट वेक्टर यू, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इस तरह से आप बच्चों 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको बताया गया अभी वेक्टर फंक्शन से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपका परीक्षा में इससे आगे कुछ भी नहीं पूछेगा, इसी टाइप से पूछेगा। वेक्टर को अच्छे से सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत पार्शियल डिफरेंशिएशन का ज्ञान होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से आपको होगा। और तो अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन आता होगा तो इजी वे में आप लोग इसको बना सकते हैं। 2 पॉइंट और हम आपको नोट करा दें जो कि आगे आपको दिक्कत ना करें। एक पॉइंट है कि नेबला डॉट एफ या जो भी फंक्शन दिया रहेगा एफ इक्वल्स टू 0, और एक पॉइंट है नेबला क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0। ये 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो अगर नेबला क्रॉस एफ 0 है तो इसको बोलते हैं हम लोग इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर याद रखिएगा, इरोटेशनल वेक्टर कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और नेबला डॉट 0 हो तो इसको बोलते हैं सोलोनिडियल वेक्टर, सोलोनोडियल वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, डॉट में सोलोनोडियल और क्रॉस में इरोटेशनल वेक्टर। ये कभी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था, जो कि क्वेश्चन में हम नहीं बनाए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बैंक में टीएमबीयू में कई बार आया और बाकी जगह भी आया है। इस तरह से आप समझ में आ गई होगी बात, क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को ब्रेक लेते। एक अच्छा क्वेश्चन आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ में आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हम लोग क्या करेंगे, नेवला एफ के साथ डॉट करा देंगे यू वेक्टर का, जो आएगा रिजल्ट वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरा होगा। ठीक है, शुरू में हम वहाँ इसलिए नहीं बताए थे कि वहाँ हमको फार्मूला कुछ ध्यान में नहीं था, तो बाद में हमने इसलिए बोला कि बाद में आपको हम उसको कवर करा देंगे। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कराए। और बाकी इधर बड़ा आसान है, इसमें 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, जो हम बताए उस टाइप से भी, या जो आपके बुक में उस टाइप से भी। नेवला एफ पूछेगा तो आपको, यानी ग्रेडियंट एफ, कर्ल एफ, डाइवर्जेंस एफ, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा, लॉन्ग शॉर्ट में भी उठेगा और उधर भी क्वेश्चन उठेगा। आज इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फिर हम 20 MCQ के साथ आगे आ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।